नमस्कार दोस्तों, आज मैं देवघर आया हूँ बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। इस वीडियो में देवलिंग के सभी दर्शनीय जगह, कॉर्नर, मैं कहाँ कहाँ गया 2 दिन में, उसका सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। और मैं अपने फादर जो कि 77 ईयर ओल्ड हैं, उनके साथ गया था। तो इस वीडियो से जो लोगों को अपने पेरेंट्स के साथ आना है, सीनियर सिटीजन के साथ आना है, उनको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप मेरा पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे कि 2 दिन मैंने कैसे बाबा बैद्यनाथ का पूरा दर्शन किया। तो ये जो आप दृश्य देख रहे हैं अभी, ये वीआईपी लाइन का दृश्य है। तो यहाँ पे हमें करीब 4 घंटे लग गए थे, 4 से 5 घंटे, ऑल्दो वीआईपी लाइन थी है। बट भीड़ बहुत रहती है। और अगर आप सीनियर सिटीज़न के साथ आ रहे हैं, अगर वो व्हील चेयर में हैं, अगर वो चलने में ज़्यादा दिक्कत है उनको, तो कोशिश करें कि आप वहाँ के पंडों से बात करें। पंडे के बिना दर्शन करना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे अच्छे से दर्शन करना मुश्किल है, बाकी दर्शन तो हो ही जाते हैं। तो पंडे क्या करेंगे कि जो सीनियर सिटीज़न होंगे आपके साथ, उनको व्हील चेयर में बैठा के एग्ज़िट गेट से ही वो एंट्री करा के दर्शन करा के वापस ले आएंगे 5-10 मिनट में। और फिर जो एडल्ट्स हों, बच्चे हों, वो फिर वीआईपी लाइन में लग के आप लोग दर्शन करें। आप देख पा रहे हैं कि ये तीसरा हॉल है जहाँ पे अभी हम हैं। पहले 2 हॉल मैंने आपको दिखाए थे अभी इससे पहले वीडियो में, इसी टाइम पे। और ये वो कार्ड है, वीआईपी कार्ड जहाँ लगाते हैं और फिर गेट ओपन होता है। और ये हॉल देखिए, ये हॉल चौथा हॉल है। और इसके बाद हम ऊपर जाएंगे। ये देखिए चौथे हॉल का दृश्य। इतना टाइम लग जाता है दर्शन करने में। और जब ऊपर चले जाते हैं, ये जो रेलिंग है अभी आपको दिखाऊंगा मैं, ये भी पूरा घूम के फिर मंदिर पहुँचते हैं। आप देखिएगा सामने जो है, ये पार्वती जी का मंदिर है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे जो धागा जो जा रहा है वो है बाबा बैद्यनाथ जी का मंदिर। और ये पूरा हमको अभी पैदल चल के वहाँ पहुँचना है। तो करीब करीब अच्छी खासी लाइन यहाँ पे भी लग जाती है लाइन पे। उससे पहले मैं बताऊं कि जैसे ये 3 दिन का टोटल आपका ट्रिप रहेगा। जैसे मैं रायबरेली से आया था, लखनऊ के पास है यूपी में। तो मैं फ्राइडे को चला था 12:30 बजे दिन में, और ये मेरी ट्रेन पंजाब मेल थी जो कि जसीधी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आती है करीब रात के 2 बजे, लेकिन ऑल्दो आई थी 5 बजे के आसपास। तो फ्राइडे को दिन में चले, सैटरडे की मॉर्निंग को आए। सैटरडे की मॉर्निंग फ्रेश होके 8 बजे मंदिर आ गए थे। और ये दृश्य करीब 10 साढ़े 10 बजे का होगा इस टाइम पे। तो फर्स्ट डे तो हमने दर्शन ही किए। फिर क्योंकि साथ में फादर भी थे, तो हम फिर होटल चले गए लंच करने के बाद। और फिर रात में फिर से आए हम आरती देखने। तो ये आपको रात का दृश्य दिख रहा है मंदिर के बाहर का। वहाँ पे कैसे शॉप्स वगैरह हैं, जैसे हर जगह किसी भी धार्मिक स्थल में जाएं तो जैसे एक मार्केट होती है वैसे ही ये है रात का दृश्य। यहाँ पे आरती होती है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है, ये पार्वती जी का मंदिर है। और राइट हैंड साइड पे जहाँ पे धागा जा रहा है वो बाबा बैद्यनाथ जी का मंदिर है। और इसी मंदिर के अंदर ही, गर्भगृह के अंदर ही ज्योतिर्लिंग भी है, और इसी में ही शक्तिपीठ भी है। देवी जी का इसमें हृदय कट के गिरा था, जो कहते हैं कि 51 या 52 कुछ शक्तिपीठ हैं, उनमें से एक शक्तिपीठ ये भी है। और इसमें माता देवी का हृदय गिरा था। दोनों एक ही जगह पे हैं। ऑल्दो मंदिर लेफ्ट हैंड साइड पे पार्वती जी का है और राइट हैंड साइड पे उनका है। तो ये देखिए, ये इस टाइम पे आरती वगैरह हो रही है। और ज़्यादा भीड़ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एलईडी स्क्रीन्स लगी रहती हैं। एलईडी स्क्रीन्स में, वो भी मैं दिखाता हूँ भी आपको, उसमें वहाँ पे आपको श्रृंगार होना है तो रहेगा, तो आप प्रॉपर देख सकते हैं। तो मैं जैसे बता रहा था कि सैटरडे को मैं मॉर्निंग को आया और ये अभी इवनिंग का है। तो फ्राइडे तो
जर्नी में निकल गया। सैटरडे यहाँ पे, और संडे के दिन मॉर्निंग से मैं निकला और कुछ 4 से 5 जगह पे बात हुई मेरी व्हीकल वाले से, जिसने मुझे घुमाया। और रात की मेरी ट्रेन थी वापस से पंजाब मेल, और मैं रायबरेली आ गया। तो रात में 11 साढ़े 11 की ट्रेन थी और मैं मंडे को 2 बजे के आसपास रायबरेली आ गया। तो फ्राइडे को मैं निकला था दिन में और मंडे के दिन में पहुंचा। तो टोटल 3 डेज़ तो कंप्लीट लगते हैं, और वैसे देखें तो 4 डेज़ लग जाएगा। अगर आप लखनऊ से आ रहे हैं, बाई ट्रेन आना चाहते हैं, तो 4 डेज़ आप रखिए अपने आइटनरी में। तो बहुत आराम से, इत्मीनान से आप अच्छे से मंदिर और पूरा देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट आप आराम से घूम सकते हैं। और मैं आपको होटल भी दिखाऊंगा जहाँ पे मैं रुका था। बहुत ही अच्छा होटल था। अगर आपको लग्जरी होटल में रुकने का है तो डेफ़िनेटली मेरा वाला होटल कंसिडर करेंगे। और एंड में मैं आपको होटल भी दिखाऊंगा, रूम दिखाऊंगा। मुझे लगता है कि वो होटल बेस्ट होटल होगा इस पूरे देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट का। व्यू बहुत अच्छा था और खाना पीना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी साफ़ सफाई वगैरह थी। तो मंदिर से 1-1.5 किलोमीटर दूर था, बहुत दूर भी नहीं था, तो वो बेस्ट है। ये भी आपने देखा LED वगैरह था यहाँ पे, और ये शाम को अपना चलता रहता है ऐसे। ऑटो वाला करीब 10 रुपये या मैक्सिमम 20 रुपये पर सवारी लेता है मंदिर आने तक का। आप ये मेक श्योर करें कि ऑटो वाले से बोलें कि हमको VIP गेट तक छोड़ें। काफ़ी लोग क्या करते हैं, पहले ही ड्रॉप कर देंगे और फिर 500 मीटर खुद चलना होता है। तो अगर आपके सीधा सीनियर सिटीज़न हैं तो आप ऑटो वाले से बोलें कि हमको VIP गेट तक छोड़ें, और 2-3 ऑटो नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं, आपको कोई ना कोई मिल जाएगा जो VIP गेट तक छोड़ेगा, अगर आपके साथ कोई सीनियर सिटीज़न है, चलने में दिक्कत है। ये वो जगह है जहाँ से आप व्हील चेयर ले सकते हैं, और व्हील चेयर वालों को डायरेक्ट एग्ज़िट वाले गेट से एंट्री मिलेगी। तो ये हमारा डे 2 ऑफ आवर ट्रिप और डे 1 ऑफ देवगढ़ हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। और यहाँ पे वापस से हल्का से आगे जाएंगे, और ये VIP गेट नहीं था, ये दूसरा गेट था। तो नेक्स्ट डे, ये हमारा डे 2 है देवगढ़ का, संडे की बात है ये। और ये हम बासुकी नाथ टेम्पल जा रहे हैं। और ये आपको बगल में जो ये पहाड़ दिख रहे हैं, ये त्रिकुट पर्वत और तपोवन हिल्स, ये सब यही एरिया है। और यहाँ पे भी हम आएंगे, कवर करेंगे बासुकीनाथ के दर्शन करने के बाद। ये रास्ते में आपको लोटस देखने को मिलेगा, आप चाहे तो रुक के देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट बासुकीनाथ टेम्पल जा सकते हैं। तो बासुकीनाथ टेम्पल का मैं थोड़ा सा बता दूं, जो लोग यहाँ पे नए हैं इस वीडियो में, इनको ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो कुछ स्टोरी कहती है कि समुद्र मंथन के दौरान जब वासुकी सर्प जो थे, जब जिनको यूज़ किया गया था, जिनकी वजह से समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के बाद कहते हैं कि ये मंदिर है यहाँ पे, उसके लिए भी पूजा करी जाती है। ये भी है एक कहानी कि एक कोई विलेजर था जिसका वासु नाम था, और वो कुछ खुदाई कर रहा था, तो वहाँ पे उसे शिवलिंग एक मिली। और जब वो खुदाई कर रहा था तो शिवलिंग जब मिली थी तो शायद कुछ लग गया होगा और शिवलिंग से खून निकल रहा था। तो उसी दौरान उसी दिन उसको सपना आया कि इस शिवलिंग की पूजा करना है, और ये शिव जी का है। तो उसने फिर यहाँ मंदिर बनाया जो उसे खुदाई में शिवलिंग मिली थी, और तब से इसका नाम बासुकीनाथ टेम्पल भी पड़ गया। और आपने सुना होगा कि सावन में कांवरिया जो है सुल्तानगंज से जल उठाते हैं, और पहले बैद्यनाथ मंदिर में चढ़ाते हैं और फिर बासुकीनाथ में भी चढ़ाते हैं।
तो बोलते हैं कि बासुकीनाथ जाने से ही आपका ट्रिप कंप्लीट होता है, देवगढ़ का या इस ज्योतिर्लिंग का, बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। तो ये बासुकीनाथ मंदिर है, आपको यहाँ का प्रांगण दिख रहा है। और यहाँ पे भी बहुत भीड़ रहती है, अंदर गर्भगृह में बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन यहाँ पे भी वीआईपी दर्शन की सुविधा है। आपको 200 या 300 रुपये देने हैं। और यहाँ पे भी पंडे, एक गेट मैं आपको दिखाऊंगा अभी, इससे जस्ट पहले एक गेट है, वहाँ से डायरेक्ट एंट्री कराते हैं और आपका दर्शन 10 मिनट में हो जाएगा। ये गेट के अंदर हम लोग एंट्री कर गए और बहुत भीड़ थी यहाँ पे। अगर आपके साथ सीनियर सिटीज़न है और थोड़ा सोच समझ के जाएं, अंदर बहुत भीड़ रहती है और बहुत धक्का मुक्की रहती है, तो थोड़ा बच के रहें। कुछ लोग एग्ज़िट गेट से भी लेके जा रहे थे, बट जो मेन गेट अभी मैं दिखाऊंगा आपको, वही गेट से एंट्री जनरली पंडे कराते हैं। तो दोनों जगह, चाहे वो बाबा बैद्यनाथ हो या बासुकीनाथ हो, दोनों में मैं कहूँगा कि पंडे ज़रूर ले लें। 200-500 रुपये वो लोग लेंगे, लेकिन आपके दर्शन, ये वो गेट है जिस गेट से डायरेक्ट वो लोग एंट्री करा देते हैं। ये देख रहे हैं आप लेफ़्ट हैंड साइड पे, लेफ़्ट पे, तो ये है वो जहाँ से डायरेक्ट आपको एंट्री मिलेगी। इस गेट से आपको लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। तो मैं बता रहा था, पंडे सही तो नहीं है भगवान के दर्शन के लिए, तो एक नॉर्मल लाइन होनी चाहिए, दर्शन होने चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम है इंडिया में कि बहुत भीड़ रहती है और पंडे थोड़ा सा पैसे लेते हैं और आपके दर्शन करवा देते हैं, थोड़ी पूजा करा देते हैं, अंदर कर लेंगे तो आपको ईजी पड़ेगा। अब हम निकले बासुकीनाथ से त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट नाम से ही है, 3 पीक्स, 3 चोटियाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश। और जैसे कि कहानियाँ हैं कि रावण जब कैलाश पर्वत से शिवलिंग लंका ले जा रहा था, और तो उसने यहाँ त्रिकुट पर्वत में भी कुछ टाइम रुका था वो, और यहाँ पे ही बोलते हैं कि उसका वाहन वगैरह यहाँ पे रुका था। और आ सकते हैं यहाँ पे और स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास समय कम हो। कहानी जो है बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की, वो यही है कि जब रावण आ रहा था कैलाश पर्वत से शिवलिंग को लेके, तो वो लंका ले जा रहा था। जाहिर सी बात है कि सभी देवी देवता परेशान थे कि अगर भोलेनाथ को वो लंका ले जाएगा तो कैलाश पर्वत का क्या होगा। तो फिर भगवान विष्णु जी ने अपनी महिमा से, माया से बचा लिया और उसको शिवलिंग नहीं रखना था कैलाश पर्वत से लंका तक, लेकिन उसने बाबा बैद्यनाथ जहाँ देवगढ़ में जो स्थान है वहाँ पे उसने रख दिया। और जब रखने के बाद फिर वहाँ से वो उठा नहीं सकता था, तो वहीं पे फिर उसको छोड़ के जाना पड़ा। तो ये एक कहानी है। और ये एक तपोवन हिल्स है, यहाँ पे भी कहते हैं कि रावण यहाँ से भी होके गया था। हम यहाँ पे भी आए थे और विज़िट किया। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, और समय अगर हो तो आप डेफिनेटली विज़िट करें। तो ये कहानी थी बाबा बैद्यनाथ की। और अब हम इसके बाद निकलेंगे अपने नेक्स्ट स्टॉप पे। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे भी आप अपने अगर ऑटो करते हैं तो 1000 रुपये 1100 रुपये रेट कुछ रहेगा, जो आपको 5 जगह जनरली घुमाते हैं। और अगर आप गाड़ी करेंगे तो भी 5 जगह घुमाएंगे। 2400 से 2500 का रेट है। ये है जगत बंधु आश्रम। तो आपको ध्यान क्या देने वाली चीज़ है कि जब आप ऑटो या फिर गाड़ी करते हैं तो वो 5 जगह जो बताते हैं
उनको 5 जगह को ज़रूर नोट डाउन कर लें, क्योंकि होता क्या है कि कुछ जगह जहाँ पे समय ज़्यादा लगने वाला है उस जगह को वो व्हीकल वाला ना जाके जो रास्ते में जैसे जगत बंधु आश्रम वहाँ पे आपको ले जाएगा, जिससे 2 मिनट का ही समय लगता है वहाँ पे, 5 मिनट, और उसके 5 डेस्टिनेशन हो जाएंगे। पहला बासुकीनाथ, दूसरा त्रिकुट पर्वत, तीसरा तपोवन हिल्स, नौलखा ये मंदिर ये तो ज़रूर जाने वाला है, और 5वां सत्संग आश्रम उसको ले जाना था लेकिन वहाँ पे टाइम लगता उसको, तो उसने हमको जगत बंधु आश्रम 5वां करवा दिया। हमें याद भी नहीं था कि नौलखा हमने बोला था कि नहीं। फिर हम अलग से गए, जब उसने हमें होटल छोड़ दिया तो हम वापस से सत्संग आश्रम गए। बहुत अच्छी जगह है सत्संग आश्रम भी, समय हो तो बिल्कुल जाएं। और ये नौलखा मंदिर है, यहाँ पे आप बिल्कुल जाएं, मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा मंदिर है और देखने वाला है, तो ये मस्ट विज़िट है। अगर आप देवगढ़ आते हैं तो बाबा बैद्यनाथ ज़रूर जाएं, नौलखा मंदिर ज़रूर जाएं अगर आप देवगढ़ आते हैं, और अगर समय हो तो फिर बासुकीनाथ, त्रिकुट पर्वत, तपोवन हिल्स और जगत बंधु आश्रम और सत्संग आश्रम, ये 5 चीज़ें आप अगर समय है तो करें। तो फाइनली अब मैं आपको होटल का अपना टूर देता हूँ। ये मेरा होटल था गीतांजलि इंटरनेशनल NX के नाम से, और ये मेरा रूम है। यहाँ पे ये स्वीट रूम था जहाँ पे 2 रूम थे काइंड ऑफ। ये देखिए ये पूरा ग्लास था, और जब मैं गया था मॉनसून था तो बारिश पूरा दिखती है यहाँ से, और बहुत अच्छा व्यू था। होटल से थोड़ा सा दूर है, जो क्लॉक टावर वाली प्लेस है वहाँ से थोड़ा दूर है। वॉकिंग डिस्टेंस तो नहीं है क्योंकि 1 से 1.5 किलोमीटर था, तो बट ऑटो मिल जाती है पूरे टाइम। ये सेकेंड रूम है, तो अगर आप 4 to 5 लोग आ रहे हैं एक साथ तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे स्वीट रूम बुक करें जिसमें कि 2 अलग अलग रूम नहीं लेने पड़ते और पूरी फैमिली एक साथ एक स्वीट रूम में रुकती है। तो ये ऑप्शन छोटी जगह देवगढ़ जैसी जगह में मुझे उम्मीद नहीं थी, बट लकीली मुझे मिल गई, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। खाना पीना बहुत अच्छा है, रूफटॉप पे खाने का था, तो अगर बाहर नहीं खाना है आपको तो आप यहाँ इस होटल में और खाएं। एक बात और है, यहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों मिलता है, तो अगर किसी को नॉन वेज से इश्यू है तो फिर आप कंसिडर करें कि आपको ये बुक करना है कि नहीं, और अगर किसी को नॉन वेज पसंद है तो फिर आपके लिए ये होटल बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ मेरा ये व्लॉग कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको आंसर करूँगा, और कोई भी क्वेरी हो तो मुझे आप बताएं। एक चीज़ और, टैरिफ शायद मैं बताना भूल गया, तो 4000 पर नाइट आपको स्वीट रूम का पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि वेदर कौन सा है और कितनी उसकी डिमांड है, उसके हिसाब से रेट बढ़ घट सकता है, बट 4000 पर डे पर नाइट तो पड़ेगा ही। तो शायद मैं व्लॉग ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच देखने के लिए यहाँ तक।